इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कुछ न कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाते। कभी कभी खुद को पाने और खुद को महसूस करने के लिए हमें कहीं निकलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रह्मानंद पाठक और आप देख रहे हैं द सिरमौर ब्लॉग। तो स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज मैं आपको इस कोलाहल शोरगुल भरे माहौल से दूर एक शांत जगह पर लेकर चलने वाला हूं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज हम लोग इस प्रकृति की गोद में खेलने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। रास्ते में भगवान सूर्य का मंदिर है, तो यहाँ से हम भगवान का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है भगवान सूर्य, गणेश जी और शंकर जी, और बगल में यहाँ पर पूर्णाडी के पुजारी दिलीप बाबा बैठे हुए हैं। वीडियो देखने वाले सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और सभी का काया कंचन हो। जय हो। ये लंगूर इसी जगह पर रहते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं का प्रसाद छीन लेते हैं और उसका भोजन कर लेते हैं। और यहाँ कुछ दूर ऊपर आने पर माता उमंगेश्वरी का मंदिर और बगल में सूर्य भगवान। ऐसा कहते हैं कि इस जंगल में घूमने से पहले इनकी आज्ञा लेना ज़रूरी होती है। सो हम इनका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग का सफ़र माता उमंगेश्वरी के मंदिर से होते हुए सीधे वहाँ गौरी शंकर तक जाएगा। मैं रास्ते को दिखाते चलेंगे हम लोग को जाना कैसे है।
बारिश का मौसम हो रही है, जंगल का नज़ारा, इसमें ब्लॉग करने का मज़ा दोगुना हो गया दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे सफ़र में। से बीच जंगल का रास्ता, जो कुछ दूर हम लोग बीच जंगल में सफ़र करेंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारी लिखी एक पंक्ति जो मुझे याद आ गई है दोस्तों, कि रुक मत हौसला रख पहुंचने का आसमान तक, रुक मत हौसला रख पहुंचने का आसमान तक, जिद कर ले उड़ने की आखिरी उड़ान तक, जिद कर ले उड़ने की आखिरी उड़ान तक। और ये दुनिया ऐसे भी तुझे जीने नहीं देगी, ये दुनिया ऐसे भी तुझे जीने नहीं देगी। चल उठ भाग मंजिल की ओर, जिस्म में आखिरी जान तक। और दोस्तों मैं आपको दिखलाता हूँ इस जंगल के बीच में तालाब, जिससे जंगली जानवर अक्सर इसमें पानी पिया करते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखलाऊंगा यहाँ का सफ़र है और यहाँ से कहाँ तक और जाना है। ये देखिए दोस्तों, इस पहाड़ी की चोटी पर हम लोग को जाना है। और ये है तालाब, और ये बीच में एक कुआं। दोस्तों अभी इस पहाड़ से गुजरते हुए सबसे ऊपर चोटी तक चलना है। चलिए मैं आपको रास्ते दिखलाते चलता हूँ। यहाँ से कठिन चढ़ाई शुरू होती है और ये चप्पल मेरा स्लिप कर रहा है। ये चढ़ान आसान नहीं है दोस्तों, सांसें तेज है और पैर भी थक रहे हैं, लेकिन हर कुछ कदम के बाद जो नज़ारा सामने आता है वह सारी थकान को भुला देता है। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफ़र होता है दोस्तों। कुछ पल शांत रहिए और इन हवा की सरसराहट, पक्षियों की आवाज़ और इस प्रकृति की खामोशी को महसूस कीजिए। शायद यही वो संगीत है जिसे सुनने के लिए किसी मोबाइल या स्पीकर की जरूरत नहीं है। हम लोग उस तालाब से इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, ना किसी गाड़ी की आवाज़ और ना ही किसी चीज़ का टेंशन।
जंगल की अपनी शांति होती है दोस्तों। यार आप इस जंगल में कुछ देर बैठते हैं तो ये महसूस होगा जैसे आप प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं। और दोस्तों ये जंगल बात करती है, लेकिन इस आधुनिक दुनिया ने इस जंगल और इस शांति को बर्बाद कर दिया। देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य और नज़ारा है। मैं 2 दिन से सोच रहा था कि मैं जाऊंगा और पहाड़ के बारे में लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन 2 दिन से तबीयत ख़राब थी। फिर मैंने आज सुबह निश्चय किया कि नहीं, आज हमको जाना ही जाना है। किसी भी हालत में मैं आज पहाड़ पर जाऊंगा। तो मैं आज सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गया दोस्तों। तो मन में हौसला रखिए और काम को निरंतर करते रहिए। शहर की कोलाहल से दूर इस घने जंगल में शांति से बैठने पर ऐसा महसूस होता है जैसे जंगल आपसे बात कर रही हो। और ये चिड़ियों की आवाज़ शांति को चीरती हुई कान तक पहुँचती है। कितना सुकून मिलता है। तो पहुँच चुके हैं दोस्तों बाबा की नगरी में, और इस जगह को गौरी शंकर के नाम से जाना जाता है। यह उमगा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, प्रकृति का सबसे खूबसूरत पक्षी मोर हमें देखकर वो भाग गया। ये चिड़ियाघर के मोर जैसा नहीं है। इस प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए इस मोर का दर्शन करना आनंददायक है। और हमें देखकर ये भाग गया। तो दोस्तों आ गए हम लोग बाबा की नगरी। चलिए इनका दर्शन करते हैं। इस मंदिर से निकलने का रास्ता दोस्तों, निकलते हैं। इस छोटी सी गुफा से होते हुए निकलेंगे दोस्तों। थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है यहाँ पर। ये चट्टान भी अपने आप में एक आश्चर्य है दोस्तों। देखिए ये किस तरह एक ढलान पर टिका हुआ है। भूकंप के कितने भी झटके आए लेकिन ये गिरा नहीं। दोस्तों आज का सफ़र कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।